हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ठीक है, तो फूड रिसोर्सेस में जो है हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम क्रॉप जो है क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और उसके पहले हमने देखा कि फूड की हमें क्यों ज़रूरत है और फूड के रिसोर्सेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में ऑलरेडी मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता चुकी हूँ कि जब कोई क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसके लिए क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो एक सीड की चॉइस ऑफ सीड सबसे पहला रहता है कि सही सीड का चुनाव किया जाए। सेकंड जो है उसका न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट किया जाए, और थर्ड जो है प्रोटेक्शन किया जाए हार्वेस्टेड क्रॉप का। ठीक है, उसके लिए 3 सिस्टम्स बनाए गए हैं। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, उसके बाद क्रॉप वेराइटी के बाद क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, ठीक है, एंड देन क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप वेराइटी में क्या क्या आएगा वो हम देखने वाले हैं। हाइब्रिड आने वाला है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसमें कि कैसे हम क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम जो हम देख रहे हैं वो है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, अब जब ये हम क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप एक किसान के दिमाग की तरह सोचें कि किस प्रकार आप एक किसान हैं और आपके बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे खेत हैं, और आप किस प्रकार एक किसान की भांति सोचेंगे जब आप खुद की एक क्रॉप ले रहे हैं। तो ठीक है, तो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, जब आप खुद जब एक क्रॉप उगाते हैं तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भाई क्रॉप जो है बहुत अच्छी हो। बहुत अच्छी कैसे होगी? जब हम उसके बहुत अच्छे सीड्स का चुनाव करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे सीड बहुत अच्छे नहीं होते, सभी सीड्स से एक हेल्दी प्लांट नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला चुनाव होता है कि भाई हम एक सीड का सही चुनाव करें। ठीक है, सीड के चुनाव के बाद की बात आती है कि जब सीड से प्लांट बनेंगे, ठीक है, तो प्लांट जो होंगे उससे जो अनाज उगेगा वो बहुत अधिक हो। ठीक है, उसका उत्पादन अधिक हो, उसकी यील्डिंग, क्रॉप यील्डिंग बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो सबसे पहले यही सब जब ये कब होगा, बहुत अच्छा उत्पादन कैसे होगा, बहुत अच्छी फसल कैसे होगी, जब हम एक अच्छी वैरायटी की क्रॉप लेंगे। ठीक है, जैसे कि वीट क्रॉप कर रहे हैं आप, तो वीट क्रॉप में भी बहुत वैरायटी होती है। ठीक है, जिसमें कुछ ऐसी वैरायटी होती है जो कि हाई यील्डिंग होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, जिसका ग्रेन बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो यह कैसे होगा, सबसे पहले तय कि वैरायटी में कैसे हम इंप्रूव करेंगे, यह सब आएगा इस क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट सिस्टम में। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में एक जो आती है प्रोसेस वो है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग एक बॉटनी की ब्रांच है विच डील्स विद द इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिकल प्लांट वैरायटी। ठीक है, तो इट्स अ ब्रांच ऑफ बॉटनी which deals with improvement of इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट वैरायटी। ठीक है, जो प्लांट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं उनकी वैरायटी को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, उस को डील करती है प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग एक ब्रांच है बॉटनी की विच डील्स विद द इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट जिनसे कि हमें बेनिफिट्स है। लाइक अब यदि हम देखें वीट क्रॉप, तो वीट क्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट, या कोई भी सीरियल क्रॉप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उससे फूड मिल रहा है लोगों को। ठीक है, उसके बाद दूसरी भी बहुत सारी वैरायटी जैसे कि फ्रूट प्लांट है, तो ये सभी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे देश में अच्छा उत्पादन होगा क्रॉप से, तो वो डायरेक्टली इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा।
करेगा, ठीक है, क्योंकि आप देखिए बेसिक जो फार्मर है यदि उसकी क्रॉप अच्छी होती है तो फार्मर के लिए वो बेनिफिशियल है, फार्मर के लिए भी बेनिफिशियल है। दैट मीन्स एकदम जो लोअर लेवल है कंट्री का उसकी जीडीपी, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट की वैरायटी को इंप्रूव करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के तहत। प्लांट ब्रीडिंग में जो बहुत सारे ऑपरेशंस रिक्वायर होते हैं, स्किल्स, एक्सपर्टाइज रिक्वायर होती है, हर कोई नहीं करता प्लांट ब्रीडिंग के लिए स्किल्स और एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, ऑपरेशंस होते हैं, मेथड्स एंड प्रोसेसेस होती हैं जिसके तहत क्या किया जाता है, प्लांट ब्रीडिंग की जाती है। जो व्यक्ति, जो एक्सपर्ट्स प्लांट ब्रीडिंग करते हैं उन्हें प्लांट ब्रीडर कहा जाता है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है प्लांट ब्रीडर, ठीक है। अब प्लांट ब्रीडिंग में जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जब हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं किसी प्लांट की तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए वह हम देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग जब आप करेंगे तो क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब अपने जो है किसान के नजरिए से सोचिए कि जब आप आपकी फसल उगा रहे हैं, ठीक है, या आप एक प्लांट ब्रीडर के नजरिए से सोचिए, ठीक है, जो कि इसमें जो है वर्क कर रहा है, ठीक है, इसमें वो रिसर्च कर रहा है, इसमें वह जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, ठीक है। तो जब आप इस किसी क्रॉप के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला जो कि मैंने बताया हाई यील्डिंग। हाई यील्डिंग मतलब बहुत अधिक उत्पादन हो, ठीक है। जब आपके जो खेत है उसमें पर हेक्टेयर इंप्रूव जो उत्पादन है, जो यील्डिंग है वो ज्यादा होगी तो किसान को फायदा होगा, ठीक है। तो पर हेक्टेयर या जो भी आपका पर एरिया है उसमें हाई यील्डिंग हो, क्रॉप से हाई यील्ड हो, ठीक है, ठीक है। दूसरा हाई यील्डिंग के एर्गोनॉमिक कैरेक्टर, ठीक है। डिफरेंट एर्गोनॉमिक कैरेक्टर आप चाहेंगे कि आपके क्रॉप में जो डिजायरेबल एर्गोनॉमिक कैरेक्टर है, एर्गोनॉमिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिजायरेबल एर्गोनॉमिक कैरेक्टर, वह कैरेक्टर जो आप चाहते कि आपकी क्रॉप में हो, जैसे कि शॉर्ट लेंथ, ठीक है। शॉर्ट लेंथ क्या होगा कि यदि आपकी क्रॉप बहुत छोटे में ही उसमें अनाज आने लगेगा, उसमें फ्रूट आने लगेगा तो क्या होगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। जल्दी जो है उसमें क्रॉप आएगी और जल्दी आप जो है उसे मार्केट में ला सकेंगे, टाइम सेविंग होगी, आप जल्दी ही दूसरी क्रॉप लगा सकेंगे। तो शॉर्ट लेंथ हो, ठीक है, अर्ली मैच्योरिंग हो, ठीक है, ब्रांचिंग अच्छी हो उसकी, आप चाहते हैं कि वो ज्यादा ब्रांच प्रोड्यूस करे, ज्यादा फैले, तो ये एक एर्गोनॉमिक कैरेक्टर हो गया, डिजायरेबल एर्गोनॉमिक कैरेक्टर विच यू वांट इन योर क्रॉप्स, ठीक है। तो शॉर्ट लेंथ से एक और फायदा होता है कि जब बहुत सारे ड्रॉट्स होते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं तो जो छोटी लेंथ के प्लांट्स होते हैं उन्हें वो अफेक्ट नहीं करती। तो शॉर्ट लेंथ इज अ एर्गोनॉमिक कैरेक्टर, ठीक है। तो these are the ergonomic character, early maturing, branching, tillering. This is also a ergonomic character. तो these are all which are desirable. तो जब आप प्लांट ब्रीडिंग करेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जब आप एक नई वैरायटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि उसमें हाई यील्डिंग हो, उसमें ये कैरेक्टर्स हो, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस टू डिजीजेस एंड रेजिस्टेंस टू पेस्ट मतलब इंसेक्ट्स, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि
जो इन फसलों को खराब कर देते हैं। बहुत सारे कीड़े होते हैं जो इन फसलों को नुकसान करते हैं, ठीक है। बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट वायरस, फंगल, बैक्टीरिया, वो भी प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। तो इस प्रकार जब आप एक नई वैरायटी बना रहे हैं तो आप चाहेंगे कि वो डिजीज से रेजिस्टेंट हो, उसे वह हेल्दी क्रॉप हो, हेल्दी होगी तो उसे डिजीजेस नहीं होगी, ठीक है। आप चाहेंगे कि उस पर इंसेक्ट्स ना लगे, कीड़े ना लगे, तो इस प्रकार आप ऐसी वैरायटी प्रोड्यूस करेंगे जो कि रेजिस्टेंट हो डिजीजेस के लिए और पेस्ट्स के लिए, ठीक है। पेस्ट मतलब इंसेक्ट्स। ओके, साथ ही दूसरे जो है आपके दूसरे और ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? बेटर क्वालिटी, ठीक है। जब आप मान लीजिए एक मैंगो प्लांट में जो है आप प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो आप नई जो ब्रीड लाना चाह रहे हैं, नई जो वैरायटी लाना चाह रहे हैं, आप क्या चाहेंगे कि वो बेटर क्वालिटी का हो, ज़्यादा स्वीट हो, ठीक है, ज़्यादा उसमें जो है पल्प हो। तो ये क्या है? बेटर क्वालिटी है, ठीक है। तो जब नई क्रॉप आप बनाने जा रहे हैं, वैरायटी बना रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि वो बेटर क्वालिटी की हो, ठीक है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरे डिफरेंट आप चाहेंगे कि उसमें डिफरेंट अदर कैरेक्टर्स हो, डिजायरेबल क्वालिटीज हो उसमें, जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस टू मैन्योर, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस टू फर्टिलाइजर्स, ठीक है। आप चाहेंगे कि आप जो क्वालिटी बनाएं, आप जो वैरायटी बनाएं, वो आपकी खाद, मैन्योर मतलब खाद को रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। आपने जो फर्टिलाइजर्स उसमें दिए हैं उन्हें वो रिस्पॉन्ड करे। मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप में, ठीक है। तो आप चाहेंगे कि यह क्वालिटी जो है प्लांट में हो, ठीक है। दूसरा, ठीक है, सुटेबिलिटी इन डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिजायरेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि पर्टिकुलर क्रॉप को पर्टिकुलर क्लाइमेट ही चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरीज या जो एप्पल्स हैं वो बहुत कोल्ड एरिया में होते हैं, ठीक है। तो आप चाहेंगे कि ऐसी क्रॉप हो जो आप आपके एरिया में भी कर सके। तो आप जो नई वैरायटी प्रोड्यूस करेंगे तो आप चाहेंगे कि वह आपके डिजायरेबल एनवायरनमेंट में वो हो सके, वो प्रोडक्ट हो सके, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो सके, वह क्रॉप आप आपके एनवायरनमेंट में कर सके। तो सूटेबिलिटी इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, सूटेबिलिटी इन डिफरेंट क्लाइमेट, ठीक है। एनवायरनमेंट में सॉइल भी आ जाती है। देखिए, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्लांट, और डिफरेंट क्रॉप को डिफरेंट सॉइल भी सूटेबल होती है। किसी क्रॉप को कैल्शियम रिच सॉइल लगती है तो किसी को दूसरी जो है पर्टिकुलर एलिमेंट रिच सॉइल लगती है। तो इस प्रकार ये सूटेबिलिटी, आप नई वैरायटी इंप्रूव कर रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसी वैरायटी आप बना लें जो आपके एनवायरनमेंट में सूटेबल हो, या ऐसी वैरायटी आप बना लें जो आपके क्लाइमेट को सूटेबल हो, ठीक है। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक आप चाहेंगे अपनी वैरायटी में। और ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? राइट, ठीक है। अदर होगा अर्ली मैच्योरिटी, आप चाहेंगे इजीली थ्रैश हो, ठीक है। अदर कैरेक्टर हो सकते हैं कि आपने जो नई वैरायटी बनाई हो वह इजीली बढ़े, इजीली वह जो है उसका इजीली वो थ्रैश हो, आपने जो क्रॉप लगाई है वो फटाफट जो है बड़ी हो, अर्ली मैच्योर हो, इजीली थ्रैश हो। तो यह कैरेक्टर आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपने सीड डाला तो जर्मिनेट हो और जल्दी से जल्दी उससे प्लांट जो है वो फॉर्म हो जाए। तो इसे कहेंगे इजीली थ्रैशिंग, ठीक है। साथ ही ये तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में हो, ठीक है, साथ ही डिफरेंट क्लाइमेट में हो, ठीक है, डिफरेंट सीजन्स में हो, ठीक है।
आप चाहेंगे कि आपकी क्रॉप सिर्फ एक सीजन में ना हो। आपने देखा होगा कि पहले जो डिफरेंट वेजिटेबल्स थी वो सिर्फ पर्टिकुलर सीजन्स में आती थी, लेकिन आजकल आप देखेंगे कि हर सीजन में आपको बहुत सारी वेजिटेबल मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के तहत जब रिसर्चेस हुई, जब प्लांट ब्रीडर्स ने एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने ऐसी वैरायटी इंप्रूव की जो कि डिफरेंट सीजन्स में भी थ्रैश हो सके, डिफरेंट सीजन्स में वो आप क्रॉप कर सके। ठीक है, तो जब आप एक प्लांट ब्रीडर हो तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि वह क्रॉप डिफरेंट सीजन्स में हो सके। ठीक है, तो यह एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक, उसके बाद वन मोर ऑब्जेक्टिव इज देयर, ओके, टू एनहेंस और रिड्यूस द डॉर्मेंसी। ठीक है, एनहेंस और रिड्यूस। ठीक है, तो हर एक क्रॉप का एक डॉर्मेंसी पीरियड होता है। लाइक कुछ प्लांट जैसे मैंगोज हैं तो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो डॉर्मेंट रहेंगे, देन आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, उसमें फ्रूट्स आने लगेंगे, उसमें फ्लावर्स आने लगेंगे। तो यह जो पीरियड था जब उसमें कोई फ्लावर्स नहीं हो रहे, फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो उस पीरियड को डॉर्मेंसी कह सकते हैं हम। ठीक है, या पर्टिकुलर पीरियड एक प्लांट फ्रूट्स देता है और उसके बाद एक टाइम होता है जिसमें वो डॉर्मेंट रहता है, डॉर्मेंसी पीरियड हुआ वो। तो इस प्रकार हम चाहेंगे कि वह पीरियड कम हो जाए सो दैट फ्रूट हमें फिर से जल्दी से मिले प्लांट में से। तो इस प्रकार हम प्लांट ब्रीडिंग के तहत उस डॉर्मेंसी को रिड्यूस कर सके या बढ़ा सके हमारी इच्छा अनुसार। ठीक है, तो यह डिजायरेबल कैरेक्टर आ सके। ठीक है, साथ ही हम चाहेंगे कि हमने जो क्रॉप लगाई है, ठीक है, तो एक क्रॉप में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो सभी प्लांट्स एक साथ बड़े हों। तो यह एक क्या कहलाएगा, सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सारे प्लांट्स जब एक साथ बड़े होंगे तो उसको कहा जाएगा सिंक्रोनस मैच्योरिटी, क्योंकि सभी प्लांट जब एक साथ बड़े होंगे, एक साथ उसमें फ्रूट्स आएंगे, एक साथ उसमें ग्रेन आएगा, तो हम एक ही बार में सभी ग्रेन को ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई जल्दी मैच्योर हो जाएगा, कोई देर से मैच्योर होगा, तो क्या होगा कि हम सारी फसल को एक साथ हार्वेस्ट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। तो सिंक्रोनस मैच्योरिटी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार प्लांट ब्रीडिंग में हमने देखा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट ब्रीडर किसे कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक्स क्या क्या है। तो दो टेक्निक्स है, सबसे पहला है नेचुरल सिलेक्शन और उसके बाद है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, फिर हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और उसके बाद हम देखेंगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये चार चीजें हम प्लांट ब्रीडिंग में देखने वाले हैं, जिनके के द्वारा प्लांट में वैरायटी इंप्रूवमेंट किया जाता है। ठीक है।